गौरत्विषे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते सदा श्रीमद्वृंदावन लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुम् अभीक्ष्णशः याशान्ते चरणारविन्दं भूमौ स्खलितपादानां भूमिरेव यवलम्बनं त्वय्यजात अपराधानां त्वमैव शरणं प्रभो। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्या च वक्ष्यासि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहम् अहं भजे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथेर आरंभे करि मंगलाचरण गुरुवैष्णव भगवान तीनेर स्मरणे हय विघ्न विनाशन अनायासे हय निज वांछित पूरन। परिच्छेद। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा के बाद वापस आए। काशी मिश्र के बहुत आनंदित हुए और सार्वभौम भट्टाचार्य के पास आकर के उनको निवेदन करने लगे, साक्षात्कार जो है महाप्रभु से कर दीजिए, हम मिलना चाहते हैं। तो महाप्रभु भट्टाचार्य बोलते हैं कल काशी मिश्र के घर में महाप्रभु आएंगे, वहाँ पर सब लोगों को महाप्रभु से मैं मिलाऊंगा। उसी दिन जब महाप्रभु आए थे, सब भक्तों को लेकर के जगन्नाथ जी का दर्शन के लिए जाते ले वहाँ पर, और महाप्रभु ने भी सबको आलिंगन किया। तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु दर्शन करके बाहर आते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं, महाप्रभु आपका रहने का स्थान काशी मिश्र का भवन है, बहुत आपके लिए योग्य स्थान है, मंदिर से ज़्यादा दूर नहीं है, निर्जन स्थान है। काशी मिश्र इतने में आकर के चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े और अपने आप को घर के साथ अपने आप को संपूर्ण चैतन्य महाप्रभु के चरणों में समर्पित कर लिए। तो महाप्रभु उनको चतुर्भुज नारायण मूर्ति दर्शन दे करके उनको आलिंगन देते हैं और काशी मिश्र जो है अपना घर में लेके आते हैं। ला करके बोलते हैं कि प्रभु ये स्थान आपके लिए है। चैतन्य महाप्रभु और उनके सारे भक्त जो है विविध स्थानों पर बैठ जाते हैं, उनको पूरा घेराव करके। और चैतन्य महाप्रभु देखते हैं रहने का स्थान तो बहुत अच्छा है, व्यवस्था बहुत सुंदर किया है, जो जो ज़रूरत है रहने के लिए वो सारे व्यवस्था उन्होंने बना करके रखा है। तो देख करके चैतन्य महाप्रभु का बहुत मन आनंदित हुआ। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं कि प्रभु ये आपका योग्य स्थान है, आप इसको कृपा करके अंगीकार कीजिए। काशी मिश्र की भी यही इच्छा है कि आप यहाँ पर रहे। महाप्रभु बोलते देखो मैं आप सब लोगों का अधीन हूँ, जैसे आप लोग आदेश करोगे वैसा मेरा करना कर्तव्य है, तो इसीलिए आप जैसा मर्जी करो, आपकी इच्छा। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु अभी नीलाचल धाम में काशी मिश्र भवन में आकर के अभी
विराजमान हुए हैं। तबे सार्वभौमा प्रभुर दक्षिण पार्श्वे बसी मिलाइते लागिला सब पुरुषोत्तम वासी। सार्वभौम भट्टाचार्य जो है उनका दक्षिण दिशा में, दक्षिण मतलब लेफ्ट साइड में, राइट साइड में बैठे हैं ऑलरेडी नित्यानंद प्रभु। दक्षिण मतलब, हाँ दक्षिण मतलब राइट होता है, दक्षिण मतलब राइट है। तो दाएं साइड में सार्वभौम भट्टाचार्य बैठ गए, क्योंकि दूसरे साइड बाएं में ऑलरेडी नित्यानंद प्रभु बैठे हुए थे। तो वहाँ पर जितने भी नीलाचलवासी हैं सब लोगों को महाप्रभु से मिलाना आरंभ किया, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही आकर के प्रार्थना किया कि प्रभु दर्शन कराइए महाप्रभु का। तो बोले कल आ जाना काशी मिश्र भवन में, सब लोगों का दर्शन हो जाएगा। यही सब लोक प्रभु वैसे नीलाचले उत्कंठित हइयाछे सबे तोमा मिली भरे। बोलते हैं कि प्रभु ये सब नीलाचल के भक्त लोग हैं, बहुत उत्कंठित हैं आपका दर्शन करने के लिए। कल हमने श्रवण किया था कि जब सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार हुआ था, ये संवाद जब चतुर्दिशाओं में फैल गया, तो सभी लोगों का स्वाभाविक ही मन हुआ कि महाप्रभु का दर्शन करें। लेकिन महाप्रभु दक्षिण यात्रा में चले गए, इसलिए उनका दर्शन नहीं हुआ। जैसे संवाद मिला कि महाप्रभु आ गए, तो दोबारा सभी लोग बहुत तीव्र उत्कंठा के साथ वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि प्रभु ये सब पुरुषोत्तम वासी भक्त हैं, आपसे मिलने के लिए बहुत उत्कंठित है। तृषितो चातक जैचे करे हाहाकार, तैचे यही सब सबे करो अंगीकार। जो चातक पक्षी है ना, चातक पक्षी जब उसको प्यास लगता है, जैसे हम लोगों को प्यास लगता है, हम लोग जो है यहाँ आरओ का फिल्टर का पानी पी लेते हैं। अगर इधर नहीं है तो फिर वो कहीं पर कैसे भी हो, प्यास लगे तो फिर कैसे करके प्यास मिटाना है, तो हम कोई भी पानी पी लेते हैं। लेकिन चातक पक्षी इस प्रकार नहीं है, वो वर्षा के लिए इंतज़ार करेगा। वो जब बारिश आएगा वो बारिश का पानी ही पिएगा वो। मतलब चातक पक्षी जिस प्रकार बारिश का इंतज़ार करते करते हाहाकार करता है, उसी प्रकार ये सारे भक्त जो है आपका दर्शन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। कृपा करके इन सब लोगों को प्रभु आप स्वीकार कीजिए। जगन्नाथ सेवक एई नाम जनार्दन, अनवसरे करे प्रभुर श्रीअंग सेवन। अभी एक एक भक्तों के साथ मिला रहे हैं उनका नाम लेते हुए। प्रभु ये जगन्नाथ जी का सेवक है, इनका नाम है जनार्दन। और ये जब जगन्नाथ जी का अनवसर काल है उस समय उनका सेवा करते हैं। अनवसर काल मतलब स्नान यात्रा के बाद जो नेत्रोत्सव से पहले, जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले अनवसर काल, वो अनवसर काल में ये जनार्दन पांडा जो है ये भगवान की सेवा करते हैं। कृष्णदास नाम एई सुवर्ण बेत्रधारी। ओ इधर कुछ लिखा हुआ है, अनवसरे मतलब लिखते हैं स्नान यात्रार पर नवजौवन पर्यंत दर्शन ही अनवसर समय। स्नान यात्रा से जो है पुनः नवयौवन या नेत्रोत्सव का दिन है, उसके बीच का समय को ही अनवसर समय बोलते हैं। ये पिछले श्लोक का एक अमृत प्रभा भाष्य में भक्तिनाथ ठाकुर जी लिखते हैं, तैचे এই सब सभा करो अंगीकार। अर्थात जेमन तृषित चातक जलेर जन्य हाहाकार करे, तद्रूप এই সকল उत्कलवासी তোমার दर्शनेर जन्य तृषित। प्रभु तुमी सबे अर्थात सकलकेई अंगीकार करो। भक्तिनाथ ठाकुर महाशय अमृत प्रभा भाष्य में लिखते हैं कि जैसे चातक पर्वत जो है जल के लिए हाहाकार करता है, चातक पक्षी, हाँ पक्षी, उसी प्रकार जो है उत्कलवासी ये सब आपका दर्शन के लिए बहुत प्यासे हैं,
आप इन सबको आप अंगीकार कीजिए। तो पहला उन्होंने जनार्दन जो अनवसर काल में जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं उनको मिलाया महाप्रभु से। कृष्णदास नाम यही सुवर्ण वेत्रधारी, शिखी महिती नाम यही लिखन अधिकारी। कृष्णदास और शिखी माहिती इन दोनों से मिलाते हैं। कृष्णदास के बारे में बोलते हैं ये सुवर्ण वेत्रधारी। सुवर्ण वेत्रधारी मतलब उनके पास सोने का वेत्र है। वेत्र समझते हैं? जैसे बांस होता है ना, बांस थोड़ा मोटा, वेत्र होता है पतला। बांस का ही जाती है लेकिन वो पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, जो एकदम पतला होता है, जिसमें आप ऐसा वेत्र का अगर जंगल में गए हो तो मालूम होगा, जब हवा बहता है ना तो बांसुरी के जैसा आवाज़ करता है गूं करके ना, वो उसी से बांसुरी बनता है। उससे भी पतला होता है वैसे, वो उसको बोलते हैं वेत्र। हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं केन, पता नहीं इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, जो उसका ये भी बनता है, कुर्सी वगैरह भी बनता है वो। सोने का वेत्र जो श्री कृष्ण वेत्र धारण करता है ना, क्या बोलते हैं बलराम, वेणु और वेत्र विषाण है ना, वो वेत्र जो गायों को ले जाते हैं ना के लिए। भैंत भैंत है ना, पता नहीं। वो सुवर्ण वेत्र को वो अपने हाथ में है। कृष्णदास इनका नाम है। और एक और है शिखी महिती, बोलते हैं ये है लिखन अधिकारी। काम नहीं कर रहा, दोनों ही नहीं। ये इंटरनेट आया नहीं इधर का, एक बार देख लेते, बहुत जल्दी गिव अप कर लेते हो। शिखी महिती के बारे में यहाँ पर लिखते हैं, देउलकरण पदप्राप्त कर्मचारी जिन्हीं मातला पाजी लिखिया थाक्यन। शिखी महिती के बारे में बोलते हैं कि ये देउलकरण पदप्राप्त कर्मचारी, जो देवालय मतलब जो मंदिर है ना, मंदिर के अंदर विशेष एक सेवा प्राप्त व्यक्ति जो मातला पांजी, शायद उड़ीसा में कुछ ऐसा कुछ बनता होगा, आप बोल सकते हैं मातला पांजी। पांजी मतलब पंचांग। मातला पंचांग जो है वो बनाने का ये लिखन अधिकारी, मतलब वो देवालय का जो भी है वो लिखने वाले हैं। और मातला पंजी एक प्रकार का पंजिका है, वो बनाने वाले हैं शिखी महिती। प्रद्युम्न मिश्र इहो वैष्णव प्रधान, जगन्नाथेर महास्वार इहो दास नाम। ये सब जो जगन्नाथ जी के सेवक लोग हैं, देवालय में, कार्यालय में, देव का कार्यालय है ना, मतलब जो मंदिर का जो कार्यालय है उसमें जो काम करते हैं, उन लोगों से मिला है। प्रद्युम्न मिश्र यह वैष्णव प्रधान, ये प्रद्युम्न मिश्र है प्रधान वैष्णव है। और जगन्नाथेर महाश्वार यह दास नाम, ये जगन्नाथ जी का रसोई करने वाला है ये, और इसका नाम है दास। प्रद्युम्न मिश्र के बारे में यहाँ पर लिखते हैं, ब्राह्मणेरो विष्णु दास्य सूचक नामेर पश्चाते दास शब्दटी व्यवहार चुल्ली भट्ट सम्मतम। जो प्रद्युम्न मिश्र तो उनका टाइटल है, ब्राह्मण कुल में है उनका जन्म, तो प्रद्युम्न मिश्र मतलब ही ब्राह्मण है। तो दास फिर अलग से एक और टाइटल क्यों है? तो यहाँ पर बंगाल में दास टाइटल होता है ना, तो वहाँ पर मिश्र ऑलरेडी टाइटल है, तो दास क्यों है? यहाँ पर अनुभाष्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि विष्णु दास्य सूचक, ब्राह्मणों का विष्णु दास्य सूचक नाम अंत में जो है दास लगता है। जैसे हमारा हरिनाम दीक्षा के बाद हमारा नाम के पीछे दास लगता है, मतलब नूतन नाम और दास लगता है। उसी प्रकार जो है, जो ब्राह्मण विष्णु दास सूचक जो है, उन लोगों को
दास लगता है। तो प्रद्युम्न मिश्र दास। और ये थे जगन्नाथ जी के रसोई करने वाले। मुरारी माहती हो शिखी माहितीर भाई, तुम्हारे चरण बिना आर गति नाय। और एक और भक्त से मिलाते हैं जिनका नाम है मुरारी माहिती। मुरारी माहिती के बारे में बोलते हैं ये शिखी माहिती का भाई है और इनको आपके चरणों के अलावा और कोई दूसरे में रुचि नहीं है। अभी देखो इन लोगों का, महाप्रभु नीलाचल धाम में आए हैं, आकर के जगन्नाथ जी का दर्शन करके कुछ दिन रह करके चले गए, लेकिन उतना कम समय में ही इन लोगों के ऊपर महाप्रभु ने कैसा अपना प्रभाव डाल दिया, अपना हृदय में इतना उन लोगों के हृदय में उन्होंने स्थान बना लिया कि तुम्हारा चरण बिना आर गति नाय। इनको जो है, जो मुरारी महती जो है, ये मुरारी महती को आपके चरणों के बगैर और दूसरा कोई गति नहीं है। मतलब आपका एक अहितु की भक्त है। चंद्रशेखर सिंहेश्वर मुरारी ब्राह्मण विष्णुदास इहो ध्याये तुम्हारा चरण। और यहाँ पर कुछ भक्तों का नाम वर्णना करते हैं। चंद्रनेश्वर, चंद्रशेखर नहीं, चंद्रनेश्वर, सिंहेश्वर, मुरारी ब्राह्मण और विष्णुदास, ये चारों लोग जो है आपका चरणों का निरंतर ध्यान करते हैं। इनसे मिलिए। प्रहरराज महापात्र इहो महामती, परमानंद महापात्र इहार संहति। और जो है प्रहरराज महापात्र, प्रहरराज बोल रहे हैं, प्रहरराज उत्कले राजगणेर मध्य এই নিয়ম প্রচলিত আছে যে মৃত রাজ্যের মৃত্যু ও अंत्येष्टिकाल হইলে পরবর্তী উত্তরাধিকারীর সিংহাসন আরোহণ বা অভিষেকের পূর্ব পর্যন্ত এক প্রহর কাল ব্যাপিয়া রাজকুল পুরোহিত বংশের কোনো ব্যক্তি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাজদণ্ড ধারণ করিবেন, যাহাতে রাজসিংহাসন शून्य अवस्थाएं पतित ना थाके। यही पुरोहित गणी वंशानुक्रमे प्रहरराज नामे प्रसिद्ध। पुरी में एक नियम है। और नियम क्या है? राजा अस्वस्थ हो जाता है अथवा राजा जो है परलोक सिधार जाता है, वो उसका अगला राजा बैठने से पहले कुछ समय रहता है। मतलब उसका अभिषेक करना पड़ता है, कुछ नियम कानून होता है। ऐसा नहीं कि वो उतर गए बैठ गए, ऐसा नहीं है। राज्याभिषेक करना पड़ता है, लोगों को बुला करके बहुत महोत्सव करना पड़ता है, जो बहुत कुछ उसका नियम कानून है। वो पहले राजा अस्वस्थ हो गया अथवा वो चला गया, उसके बाद अगला राजा करने से पहले उस समय के बीच में राजा का जो पुरोहित है वो राज शासन करता है कुछ समय के लिए। उन्हीं को यहाँ पर प्रहरराज बोलते हैं। कुछ समय के लिए वो राजदंड इत्यादि, उस समय किसी ने अगर भूल इत्यादि कुछ गलत इत्यादि किया, दंड देना है तो यही लोग देते हैं। मतलब कुछ समय के लिए वो, मुझे याद आता है बहुत पुराना एक मूवी आया था, नायक ने ऐसा कुछ तो एक मूवी आया था बहुत पुराना। वो एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री ना प्रेसिडेंट कुछ तो बनता है वो, है ना, याद है? तो ऐसा है वो तो ऐसा नहीं है, मतलब वो तो कुछ कहानी बनाया, लेकिन ये ऐसा है कुछ समय के लिए जो है वो बनता है राजा। और उस समय में जो भी गलत काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको दंड देना, सजा देना या जो भी है उस समय का रूल पूरा उसके हाथ में है। इनको बोलते हैं प्रहरराज, लेकिन है ब्राह्मण लोग। एक प्रहरराज महापात्र यहाँ महामती, ये प्रहरराज है, इनका नाम है परमानंद महापात्र इहार संहति। इनका नाम है परमानंद महापात्र। महापात्र जो है उड़ीसा में ब्राह्मण लोग होते हैं ना, रथ, महापात्र, मिश्र, ये सब उड़ीसा के ब्राह्मण लोग हैं। दास भी है ब्राह्मण,
दास भी है, दास भी ब्राह्मण है यहाँ पर। हाँ? साहू भी है। साहू ब्राह्मण है। सब साहू नहीं ऐसे। महापात्र, रथ, ये जो है ना वो ब्राह्मण लोग हैं। महापात्र रथ का हाई। महापात्र रथ से ज़्यादा है। हाँ। यही सब वैष्णव यही क्षेत्र भूषण एकांत भावे चिंते सबे तुम्हारा चरण। ये सब जो है एक क्षेत्र के भूषण हैं। क्षेत्र के भूषण मतलब धाम भूषण, धाम के अलंकार। जो कोई स्थान है, स्थान का अलंकार क्या होता है? इस प्रकार के महंत व्यक्ति होते हैं स्थान का अलंकार। भूषण बोल तो क्या महाराज? अलंकार, अलंकार जिनका रहने से स्थान का शोभा बढ़ता है। श्री क्षेत्र स्वाभाविक एक सुशोभित स्थान है। उस स्थान पर ऐसे जो है महंत लोग, उनको भूषण बोलते हैं। जैसे जितने भी साधु सन्यासी लोग हैं उनको बोलते हैं धाम के भूषण। धाम हैं, गंगा जी हैं, महाप्रभु का जन्म स्थान है और बहुत सारे मठ मंदिर है, ठीक है। साधु महात्मा लोग नहीं हैं। लोग आएंगे, देखेंगे, क्या करके चले जाएंगे। उस धाम का भूषण है साधु लोग। उस धाम का जो वास्तव संपत्ति और उसका अलंकार, शोभा, वो है साधु लोग। क्योंकि उनके मुख से ही धाम के बारे में सुन करके, धाम की सेवा में नियोजित होकर के हमारा वास्तव कल्याण ला सकते हैं। इसीलिए धाम के भूषण हैं साधु महात्मा लोग। जो स्थान में साधु महात्मा लोग नहीं है वो विशेष दर्शनीय नहीं है। बहुत साल पहले की बात है, 7 या 8 होगा ना, उससे भी पहले होगा, मालूम नहीं। गुरुजी का दर्शन करने के लिए मैं दिल्ली मठ में गया था। उन दिनों बॉम्बे रहता था ना, 7-8 नहीं, उससे पहले होगा, 5-6 होगा। गुरुजी के दर्शन करने के लिए गया था दिल्ली में। और दिल्ली में गुरुजी कुछ इलाज के लिए कुछ दिन रुके हुए थे वहाँ पर, डॉक्टर से कुछ कंसल्टेशन लेने के लिए, उसके लिए। और मैं 4-5 दिन अपना जो है प्रोग्राम बना करके दिल्ली मठ में गया। तो गुरुजी के पास गया, गुरुजी का दर्शन हुआ, गुरुजी से थोड़ा वार्तालाप हुआ। गुरुजी ने बहुत अच्छा मतलब शिक्षा वगैरह दिया। एक दिन बीत गया, अगले दिन गुरुजी चले जाएंगे चंडीगढ़। अगले दिन या उसका अगले दिन चंडीगढ़ चले जाएंगे। या तो 3 दिन गुरुजी रहेंगे। जिस दिन गुरुजी ने सुबह चले जाना है चंडीगढ़, उस दिन रात का हमारा ट्रेन या तो फ्लाइट जो भी है, ऐसा था। तो गुरुजी उसी हिसाब से मैंने प्रोग्राम भी बनाया। गुरुजी जब तक हैं तब तक, ये तारीख तक है, मैं भी उस दिन का टिकट बना लिया वापस। लेकिन गुरुजी चले गए सुबह। गुरुजी जैसे दिल्ली मठ से चले गए, उसके बाद दिल्ली मठ सुना सुना लग रहा था। पूरा मठ सुना सुना लग रहा था। मतलब वही बिल्डिंग है, वही स्थान जहाँ पर रह रहे हैं, वही ठाकुर जी हैं, सब कुछ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कुछ मठ में से कुछ मिसिंग है। ये सत्य ही अनुभव किया, क्योंकि आज तक मुझे याद रह गया वो उस दिन का घटना। ऐसा तो नहीं तो याद नहीं रहता कि मैं सच में अनुभव किया कि सब सुना सुना हो गया। अभी तक तो ठीक था, 1 घंटा पहले ठीक था, वैसा कैसे सुना हो गया। ये होते हैं सबको आकर्षित करके, खींच करके, हमारा मन को आह्लादित करके रखने वाले लोग। केवल मात्र वहाँ चले जाने से आनंद हो जाएगा ऐसा नहीं, लेकिन वहाँ पर जा करके ऐसा जब शुद्ध भक्त जो सर्व आकर्षक जो लोग होते हैं, मतलब साधु महात्मा लोग, उनके दर्शन करेंगे, तब जो है उनका उपस्थिति में उसका स्थान का महिमा ही कुछ और होता है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं ये सब वैष्णव श्री क्षेत्र के भूषण हैं, धाम के भूषण हैं। एकांत भावे चिंते सबे तुम्हारा चरण। ये सब लोग एकांत भाव से आपका चरणों का ध्यान करते हैं। तबे सबे भूमे पड़ी दंडवत होइया, सबा आलिंगिला प्रभु प्रसाद करिया। तो सब लोगों का परिचय बता दिया। सब लोग भूमि पे दंडवत प्रणाम करके महाप्रभु को जो है वंदना करते हैं, और महाप्रभु सबको उठा करके एक एक व्यक्ति को
आलिंगन देते हैं। हेन काले आइलो तथाई भवानंदराय चारिपुत्र संगे पड़े महाप्रभुर पाए। उसी समय भवानंद राय भी आ गया। भवानंद राय है राय रामानंद के पिताजी। तो उसी समय अपने 4 पुत्रों को लेकर के राय भवानंद वहाँ पर आए और महाप्रभु के चरणों में 4 पुत्रों के साथ पतित हो गए। यहाँ पर अनुभाष्य में 4 पुत्र के बारे में लिखते हैं। राय रामानंद व्यतीत, राय रामानंद को छोड़ करके और 4 पुत्र हैं। एक का नाम है वाणीनाथ, वाणीनाथ पटनायक, गोपीनाथ, गोपीनाथ पटनायक, कलानिधि और सुधानिधि। ये 4 भाई थे राय रामानंद के। वाणीनाथ, गोपीनाथ, कलानिधि, सुधानिधि। हाँ ना वो वाला था ये वाणीनाथ पटनायक, पूरी का ये वाणीनाथ पटनायक। तो ये चारों के साथ भवानंद राय आकर के उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। सार्वभौम कहे ए राय भवानंद इहार प्रथम पुत्र राय रामानंद। सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं इनका नाम है राय भवानंद, भवानंद राय, और इनका जो बड़ा बेटा है उसका नाम है राय रामानंद। तबे महाप्रभु तारे कहलो आलिंगन स्तुति करी कहे रामानंद विवरण। उनको तुरंत महाप्रभु ने आलिंगन किया और राय रामानंद का महिमा गान करते हुए बोलने लगे। रामानंद है न रत्न जहार तनय तहार महिमा लोके कहन न जाए। पिता का जो वास्तव जो है महिमा कब प्रकाशित होता है, यहाँ पर बोल रहे हैं कि रामानंद है न रत्न जहार तनय, राय रामानंद जैसा रत्न जिनका पुत्र है, ताहार महिमा लोके कहना न जाए। उनके महिमा लोक में बोल नहीं पाएंगे। मतलब जिन्होंने राय रामानंद जैसा पुत्र रत्न को जन्म दिया है उनके महिमा कोई नहीं बोल पाएंगे। ऐसा जो शुद्ध भक्त राय रामानंद है ना, शुद्ध भक्त, ऐसा शुद्ध भक्त के जो जितने जो उनके साथ जो संबंधित जो भी हैं, है ना, क्या है, जननी कृतार्था वसुंधरा धन्या। जननी जिन्होंने उनको जन्म दिया शुद्ध भक्त को, वो कृतार्था, कृतार्थ हो जाती है। वसुंधरा धन्या। और वसुंधरा, वसुंधरा मतलब पृथ्वी, जिन्होंने जो ऐसा शुद्ध भक्त का चरण कमलों का स्पर्श पाया वो धन्य है। इसलिए जो माता पिता जिनको जन्म, ऐसे शुद्ध भक्त को जो जन्म दिया उनका साधारण कोई महिमा नहीं है। इसलिए हम लोग परमार्थ श्री गुरु महाराज जी के माता पिता को विशेष रूप से जय देते हैं, क्योंकि उनको अवलंबन करके आए हैं। वो कृष्ण के संबंधित माता यशोदा, पिता नंद महाराज अथवा वसुदेव और देवकी, ये सब लोग धन्य हैं। किस लिए धन्य हैं? उनको जो है माता पिता के रूप में वर्ण करके उनके गर्भ में जन्म लिया। इसलिए ऐसा माता और ऐसा पिता धन्य है। महाप्रभु यहाँ पर बोलते हैं, हमने देखा गुरु महाराज जी जब भक्तों के माता पिता आते हैं ना, शुद्ध भक्त तो नहीं है लेकिन भक्तों के माता पिता आते हैं, गुरु जी विशेष रूप से उनके प्रीति के साथ, बहुत सम्मान के साथ उनके साथ मिलते थे। आप तो इनका माता पिता है तो आप हमारा भी माता पिता है। गुरु महाराज जी का दर्शन किस प्रकार है ये हम लोग देख भी नहीं पाते हैं, समझ भी नहीं पाते हैं। अब हम माता पिता से ज़्यादा उम्र है उनका, लेकिन फिर भी किस प्रकार उनका एक प्रीति है कि आपका बच्चा जो है, मठ में सेवा कर रहा है, आपने ऐसा बच्चा को जन्म दिया है, आप इनका माता पिता, मतलब आप हमारा भी माता पिता है। आप हमें आशीर्वाद कीजिए कि हम भजन कर सकें। ऐसा एक मतलब अद्वितीय आचरण विशिष्ट गुरु महाराज जी। तो यहाँ पर इनको भी
राय भवानंद का जो महिमा गान करते हुए बोल रहे हैं कि आपकी महिमा कह नहीं कर पाएंगे, वर्णन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको अपने जो राय रामानंद जैसा पुत्र रत्न को अपने जन्म दिया। साक्षात पांडु तुम्ही तुम्हार पत्नी कुंती, पंच पांडव तुम्हार पंचपुत्र महामती। तुम्हारे 5 पुत्र है, इसलिए साक्षात तुम पांडु राजा हो, और तुम्हारी जो पत्नी है वो साक्षात कुंती देवी है, और आपके जो 5 पुत्र है वो पांडव है। महामती, सबके सब जो है महामती, मती मतलब बुद्धिमान, महामती बहुत बुद्धिमान है, क्योंकि सभी भगवान के चरणों में समर्पित है। वही श्रेष्ठ मती है जो भगवान का भजन करता है, बाकी सब मूर्ख, बाकी सब मूर्ख है। राय कहे आमी शूद्र विषयी अधम, तबु तुम स्पर्श यही ईश्वर लक्षण। मैं तो शूद्र हूँ, मैं अधम हूँ और विषयी हूँ। विषयी मतलब जो विषय वासनाग्रस्त हूँ, लेकिन फिर भी आपने मुझे स्पर्श किया है, ये ईश्वर का लक्षण, मतलब आप ईश्वर हैं। क्योंकि इस जगत में कोई साधारण लोग ऊंचा नीचा देखते हैं, ओ ये तो शूद्र है, तो विषयी है, ये है, वो है, फलाना, सब देखते हैं, लेकिन आपने मेरा कोई भी अवगुणों को देखा नहीं। अधम हूँ, विषयी हूँ, शूद्र हूँ, ये कुछ भी देखा नहीं, लेकिन आपने आलिंगन किया, ये साक्षात ईश्वर लक्षण है। निज गृह वित्त भृत्य पंचपुत्र सने, आत्मा समर्पिलुआमी तुम्हारा चरणे। बोलते हैं कि अपना घर, अपना संपत्ति, मेरे सेवक और मेरे 5 पुत्र, सभी को मैंने आपके चरणों में समर्पित कर दिया। मानस देहो गेहो जो कि छुमोर, अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। जो भी है मेरा, मैं अपने आप को, मेरे घर को, मेरे संपत्ति को और मेरे सेवकों को, मेरे बच्चों को, सभी को आपके चरणों में समर्पित कर दिया हूँ। हे वाणीनाथ रहिबे तुम्हार चरणे, जबे जई आज्ञा ताहा करिबे सेवने। ये वाणीनाथ जो है ना, ये आपके साथ रहेगा हमेशा। जो जब जैसी आज्ञा करोगे, आदेश करोगे, वो ऐसा पालन करेगा। बाद में हम देखेंगे वाणीनाथ को महाप्रभु बोलते, जाओ जगन्नाथ जी के मंदिर से पीठा पाना प्रसाद लेके आओ, सब लोगों को खिलाना है, तो साथ में जाओ, थोड़ा प्रसाद लेके आना है साथ में, है ना। बोलने से तो नहीं आएगा, कोई साथ में तो लेके आना पड़ेगा। तो वाणीनाथ को इस प्रकार राय रामानंद ने उनको महाप्रभु के सेवा में छोड़ दिया। ये आपके साथ निरंतर रहेगा। राय भवानंद महाप्रभु के सेवा में निरंतर छोड़ दिया। आत्मीय ज्ञाने मोरे संकोच ना करिबे, जेई जबे इच्छा तबे सही आज्ञा दिवे। तुम मुझे अपना समझना, अपना समझते हुए बिना संकोच का, जब जिस वस्तु की आवश्यकता है उसको निस्संकोच होकर के मुझे आदेश देना, आज्ञा करना। ऐसा नहीं सोचना कि ये मतलब अच्छा लगेगा, खराब लगेगा। निस्संकोच होकर के आप मुझे कभी भी कुछ भी चाहिए तो फिर अपना समझ करके, किसको आज्ञा कर सकते हैं, किसको आदेश कर सकते हैं, इसको अपना समझते हैं। बाहर के लोगों को तो आदेश नहीं दे सकते हैं। गुरु और वैष्णव का आदेश प्राप्त करना कोई साधारण बात नहीं है। गुरु को कितना भी पूछ लो, गुरु जी मेरे लिए क्या आदेश है, गुरु जी आप बताइए मैं क्या करूं, इतना आसानी से बोलते नहीं हैं। लेकिन जो अपना आत्मीय स्वजन, हाँ, ये पालन करेगा, ये आचरण कर पाएगा। इस प्रकार जब और शिष्य भी जब आत्मीयता से सेवा करता है, तब गुरु उनके प्रति विशेष कृपा करते हुए आदेश करते हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि राय भवानंद प्रभु, आप अपना आत्मीय समझते हुए बिना कोई संकोच का, जब जिस वस्तु की आवश्यकता है, जो भी आपकी इच्छा है, आप मुझे बताना। जैसे किसी के घर में निमंत्रण करते हैं ना, तो बोलते हैं कि प्रभु जी आलू सब्जी चलेगा और दाल, आम वाला दाल बना देंगे और पायस चलेगा ना।
वो एक है। दूसरा, प्रभु जी आप क्या खाना पसंद करेंगे, आप बिना कोई संकोच का बता दीजिए, कोई सोचने की ज़रूरत नहीं, आप अपना घर आ रहे समझिए, क्या खाना पसंद करेंगे आप। ये एक तरीका है। कौन सा तरीका अच्छा है, कौन सा अच्छा है? उसने कहा अच्छा। हाँ? पहले वाला अच्छा है। ऑप्शन देने की ज़रूरत ही नहीं, नहीं तो वो बोलेगा कि नहीं मुझे ये बनाओ वो बनाओ, फ्राइड राइस चाहिए, मुझे वो चाहिए ये चाहिए, इतना टेंशन कौन लेगा। इससे अच्छा प्रभु जी आम का दाल चल जाएगा ना, वो थोड़ा दूध डाल के बना देंगे, और चटनी बनाएंगे, आजकल तो आम मिलता है, आम का चटनी बनाएंगे। वैसा नहीं, एक प्रीति के साथ बिना संकोच के। यहाँ पर राय भवानंद बोलते हैं, प्रभु आप निसंकोच मुझे आदेश कीजिए। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो